दोस्तों मैं अभी जस्ट सीएससी सेंटर से लौट कर आ रहा हूं और सीएससी सेंटर में काफी फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है? कैसे हमें पता चलेगा कि हमें पर मंथ 1000 रुपया मिलेगा या नहीं? भर तो सभी महिलाएं रहे, लेकिन यहाँ पे सभी महिलाओं को क्या पैसा मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें मिलेगा या नहीं, हमें यह पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि आपके फॉर्म को एक्सेप्ट अगर कर लिया गया है तो आपको कैसे पता चलेगी। आज इस वीडियो पर बने रहें, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और मेरे दोस्तों हर एक महिला वासी को यह पता होना चाहिए ये प्रोसेस फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रही है। तो फॉर्म रिजेक्ट होने का एक कारण यह बताया गया है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, 4 डॉक्यूमेंट्स जो मांगा है, चारों डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ अलग अलग दिख रहा है। इस कारण से वहां पे जैसे ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वहां पे इनकरेक्ट बता रहा है। मैंने अभी जस्ट देखकर आया हूं सीएससी सेंटर से, वहां से आने के बाद पूरा प्रोसेस को समझने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अगर आपका नाम प्लेट नंबर कुछ भी गलत है तो आप आराम से सुधार कीजिए। ऐसा ना सोचे कि सिर्फ 15 अगस्त तक ही लास्ट डेट है। याद रखिएगा, सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि इस फॉर्म को आप कभी भी भर सकते हैं, बस शर्त है कि आपका उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उसके लिए टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। सभी को पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आप लोगों के लिए बताया गया था कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फॉर्म मान के चलिए मेरे दोस्त कि आप लोगों ने फॉर्म ले लिए हैं, फॉर्म को फिलअप कर दिए। अब यहां पे आता है, याद रखिएगा, 2 स्टेप जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म को याद रखिएगा 2 स्टेप पे हम लोग डिवाइड करते हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। फॉर्म को आप ले लिए, फॉर्म को आप भर भी दिए। अब जमा हमके कहां करना है तो 2 जगह पे जमा हो रही है। एक हमें बता दूं, एक हमारा पंचायत भवन। अब मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक हमारा पंचायत भवन, एक हमारा आता है सर आंगनवाड़ी के सेविका। आप समझिएगा, आपको केवाईसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप फॉर्म ले लिए हैं, फॉर्म भर लिए हैं, अब भरने के बाद अभी 2 जगह पे जमा हो रही है। नंबर 1 पे पंचायत भवन बोल सकता हूं, नंबर 2 का हम लोग सेविका बोल सकता हूं। अगर आप पंचायत भवन में जमा किए तो यहाँ पे आपको पता होगा कि पंचायत भवन में बहुत सारे स्टाफ बैठा हुआ है या नहीं, बहुत सारे स्टाफ बैठा हुआ है। तो ये पंचायत भवन के स्टाफ आपके फॉर्म को एंट्री करेगी, आपके फॉर्म को एंट्री करेगी। आएगा सीरियल नंबर, एक आएगा सीरियल नंबर, आपके जो भी फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर में लिख देंगे वो सीरियल नंबर, और आपका फॉर्म को दे देंगे मुखिया को। किनको देंगे? पूरा प्रोसेस समझिएगा, पूरा प्रोसेस मुखिया को दे देंगे। आप देने के बाद मतलब एक जगह जमा करने के बाद मुखिया यहां से फॉर्म को ले जाएंगे। अब ले जाने के बाद ये मुखिया फॉर्म को कहां पे जमा करेंगे तो ब्लॉक पे जमा करेंगे। कहां पे? ब्लॉक पे जाके जमा करेंगे। अब जैसे ही वो ब्लॉक पे जाके जमा करते हैं, कहां पे जाके जमा करते हैं मेरे दोस्त, समझिएगा स्टेप को, ब्लॉक पे जाके ये फॉर्म को जमा करते हैं। अब ब्लॉक पे मान के चलिए एंट्री 1, एंट्री 2, इस तरह से बहुत सारे महिलाएं का नाम होगी। अब जैसे ब्लॉक वाले एक एक करके एंट्री करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। आप जैसे एंट्री करेंगे और एंट्री करते समय अगर आपने जिस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर किए थे, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म पे डाले थे, उस मोबाइल नंबर पे अगर आपका मैसेज आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा एक्सेप्ट हो गया है। और मैं मोबाइल पे मैसेज नहीं आया तो आपको समझ जाना है कि हमारा फॉर्म, याद रखिएगा, रिजेक्ट कर दिया गया है। याद रखना, ये मैसेज आना बहुत जरूरी है। अगर मैसेज आपके मोबाइल पे नहीं आए तो आपको समझ जाना है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। ये हमारा पहला प्रोसेस जो मैंने आपको पंचायत भवन से संबंधित बताया। अब आते हैं सेविका। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेविका को फॉर्म को जाकर जमा कर रहे हैं। अब जैसे सेविका को दिए तो सेविका जाकर जमा करेंगे कहां पे तो पंचायत भवन पे। कहां पे जमा करेंगे? पंचायत भवन में। फिर उसी प्रोसेस पे पंचायत भवन के स्टाफ वाले यहाँ पे फॉर्म को एंट्री करेंगे। फॉर्म को एंट्री करने के बाद इस फॉर्म को या तो सेविका यहां से कुछ फॉर्म ले जाएंगे या तो कुछ फॉर्म ले जाएंगे हमारे मुखिया जी। अब जैसे फॉर्म को लेकर जाएंगे तो फिर से ये ब्लॉक स्तर पे जाएगी। ये फॉर्म कहां जाएगी? ब्लॉक स्तर पे जाएगी। ये ब्लॉक में फिर से वहां की स्टाफ एक एक करके एंट्री करेगी। और एंट्री करते समय अगर आपके मोबाइल पे मैसेज आई तो आपको समझना है, फिर से मैं कह रहा हूं, तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया गया है। अगर आपका फॉर्म पे आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आई तो आपको समझ जाना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। यह है आपका अपडेट। ये स्टूडेंट्स को और हमारे सभी महिला कर्मचारी को यह पता होना चाहिए जिसने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैसेज का वेट कीजिए, बहुत जल्द ये फॉर्म आप लोग का, बहुत जल्द आप लोग के फॉर्म को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा,
क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा चुनाव आने वाले हैं। साथ ही साथ झारखंड सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी महिलाएं फॉर्म को अगर नहीं भर पाई तो टेंशन नहीं लेना है। झारखंड सरकार ने यह भी कहा है कि जिस दिन उनका 21 साल हो जाएगी उम्र, वह इस फॉर्म को कभी भी भर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोग अपडेट पाना चाहते हैं झारखंड सरकार से संबंधित, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट्स और हर एक महिला वासी को पता होना चाहिए कि हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। चलिए मिलते हैं इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ।